परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर देव अपने तत्व ज्ञान को बताने के लिए स्वयं ही आते हैं, क्योंकि काल भगवान ने अपनी प्रेरणा से झूठे संत और गुरु बनाकर उनके द्वारा पूर्ण रूप से मानव समाज के अंदर अज्ञान फैला दिया गया होता है। क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि ये मानव परमात्मा को पहचाने, और ये कल्याण करवा के यहाँ से निकल ना जाए, तेरे जाल से बाहर ना हो जाए। परमेश्वर स्वयं आते हैं क्योंकि वो काल से प्रबल शक्ति है, और उस परमात्मा के आने के बाद इस काल का कोई भी जाल नहीं चलता, किसी भी प्रकार की इसकी कोई बाधा परमात्मा के मार्ग में नहीं आती। और इसी कारण से वो तत्वज्ञान कलयुग के अंदर पूरे विश्व में फैल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये कलयुग में ही ये तत्व ज्ञान क्यों प्रचार हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। इसके विषय में बहुत लंबी चौड़ी कहानी बनती है। जैसे आपने सृष्टि रचना में सुना कि कभी पूर्ण परमात्मा के वचन से, पूर्ण ब्रह्म के वचन से 3 लोक स्थापित हुए। अनामी लोक पहले से था जिसमें परमात्मा विद्यमान थे। उसके बाद अलखलोक, अगमलोक, फिर अलखलोक और नीचे वाला सतलोक। सतलोक के अंदर परमात्मा ने अपने वचन से, पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सत्पुरुष मीन अविनाशी प्रभु ने अपने वचन से, एक वचन से 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। और प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने की आज्ञा दे दी। उसके बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप शेष रचना करो। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, और उससे कहा कि तू मेरा सहयोग देना सृष्टि रचना में। उस सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक मानसरोवर की भी रचना की। मानसरोवर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें अमृत भरा हुआ है। अक्षर पुरुष उस सरोवर पर गया, सरोवर के अंदर जाके प्रवेश कर गया और उसके अंदर ही विश्राम करने लग गया, सो गया। गहरे जल में जाकर सो गया, गहरी निद्रा में सो गया, बाहर नहीं आया।
पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमारे मन में बहुत ढेर सारी शंकाएं आती हैं। तो ये मन में आता होगा कि वहाँ वो सो कैसे गया जल के अंदर, मर क्यों नहीं गया? क्योंकि सतलोक के अंदर हमारा शरीर श्वासों से नहीं है। उसके लिए विचार करें, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने, वहाँ बगैर श्वास के होता है, और बाहर आते ही वो श्वास के बगैर रह नहीं सकता, वायु के बगैर नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति जानो कि परमात्मा ने वहाँ जो हमारा शरीर बनाया है उसमें श्वास की आवश्यकता नहीं है, वो बगैर श्वास के है। परमेश्वर ने एक लीला की। पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने उस सरोवर से एक थोड़ा सा जल लिया और उस जल से अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, एग टाइप, और उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से, और उस अंडे को उस जल में छोड़ दिया सरोवर में। वो सरोवर के अंदर, जल के अंदर वो अंडा गड़गड़ करता हुआ गया। उसके गड़गड़ की आवाज से अक्सर पुरुष जो सोया पड़ा था उसकी निंद्रा भंग हो गई, और ज्यों ही वो निंद्रा से जागा तो उसके मन में, उसके अंदर एक विशेष प्रतिक्रिया थी। जैसे किसी को निंद्रा से कोई जगा दे तो उसमें थोड़ा सा क्रोध सा होता है, दुख सा होता है, कोप होता है। ऐसे ही उसने कोप भी, किसने मेरी निंद्रा को भंग कर दिया। अक्सर पुरुष ने इस दृष्टिकोण से, क्रोध से उस अंडे को देखा जिसकी गड़गड़ से उसकी निंद्रा भंग हुई थी। अब ज्यों ही अक्सर पुरुष का वो कोप से अंडा फट गया, और फटने से उसके अंदर से एक पुरुष निकला, उसका नाम ज्योति निरंजन रखा गया। आकाशवाणी हुई परमात्मा की कि तुम दोनों बाहर आओ। उसको क्षर पुरुष भी कहा है, वो जो अंडे से उत्पन्न हुआ। क्षर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, आने वाले समय में यही काल ब्रह्म कहलाता है। अब अक्षर पुरुष उस सरोवर में पहले था, उसकी दृष्टि से वो अंडा फूटा, उसमें से वो क्षर पुरुष निकला, ज्योति निरंजन बाहर आया। आकाशवाणी हुई परमात्मा की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो सोया पड़ा था, तुझे जगाने के लिए ये अंडा, ये सारी लीला की, और तुम दोनों बाहर आकर के अचिंत के लोक में रहो। उसके बाद अचिंत से प्रभु ने कहा कि अब तू कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, मैं स्वयं ही करूँगा। कारण ये है कि परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि कहीं ये बच्चे बाद में अपनी टांग ना अड़ावें कि हम भी अपनी अलग से सृष्टि बना लें। ये दिखाना चाहते थे परमात्मा कि तुम योग्य नहीं हो कुछ भी करने के, उलझ पुलझ होकर के यहीं रुक जाओगे। कोई भी कार्य समर्थ के बिना नहीं होता। अब अचिंत के लोक में, अचिंत के द्वीप में, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये तीनों रहने लग गए। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने हम सभी आत्माओं की अपने वचन से हमारी उत्पत्ति कर दी। हम वहाँ पर मानव सदृश शरीर में थे, और हमारा एक तेज पुंज का शरीर था। ये 5 तत्वों से बनी हुई नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से ये नहीं बना था। हम वहाँ रहने लगे, वहाँ कोई दुख नहीं था। वो कितना सुखदाई स्थल है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। हम उस सुख सागर में, सतलोक में रहा करते थे। वहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, केवल सुख ही सुख। सुख सागर माने समुद्र में, सागर के अंदर जैसे
देखा जल ही जल, जल ही जल होता हुआ दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार उस सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, दुख नाम की चीज नहीं। हम वहां रहा करते हैं। आपको ये दास अब सृष्टि रचना सुना रहा है जो परमात्मा ने यहाँ आकर बताई थी। उस परमेश्वर द्वारा बताएगी सृष्टि रचना को ये दास अपने शब्दों में उन्हीं के द्वारा दिए ज्ञान को आपको बता रहा है। कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन जो क्षर पुरुष अंडे से निकला था, परमात्मा की शब्द शक्ति से वो अंडा बना था, उसी का पुत्र कहलाया ज्योति निरंजन। उसके अंदर एक अच्छी सोच उपजी कि हमारे सब भाई 16 के 16 15 अलग अलग द्वीप में रह रहे हैं और हम एक द्वीप में 3 घुसेड़ रखे हैं। तो उसको पता चला भी ये कैसे अलग से शासन मिले। उसको पता चला कि तप से मिलेगा, तप से राज्य मिलता है। ज्योति निरंजन ने एक पैर पे खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। जब उसने 70 युग तक तप किया कर लिया, तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि ज्योति निरंजन तू क्या चाहता है, बोल, मांग ले जो मांगना तूने। उस ज्योति निरंजन अर्थात काल ने कहा कि प्रभु मुझे ये स्थान कम है, मुझे और स्थान अलग से दे दो। परमेश्वर ने उस क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म को 21 ब्रह्मांड दे दिए उसके 70 युग के तप के प्रतिफल में। और हम इसके जाल में कैसे फंसे? जब ये तप कर रहा था तो हम सभी आत्माएं इस ज्योति निरंजन के उस तप के उस पाखंड को देखकर इतने प्रभावित हो गए। ओहो देख कमाल कर दिया, एक पैर पकड़ा है, ओहो कितना कमाल है। हम उसके जाल में न्यों फंस गए। परमात्मा हमें आकाशवाणी से सावधान करते रहे कि बच्चों तुम इस नादान की नादानी को मत देखो, तुम अपने मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए लेकिन अंदर से उसकी तरफ हमने एक विशेष कसक बना ली। उस काल भगवान ने अर्थात ज्योति निरंजन ने 70 युग तप फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी और क्या चाहता है? तूने जो मांगे थे 21 ब्रह्मांड मैंने तेरे को दे दिए जो तेरे 70 युग के तप के बदले में थे। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे खाली, कंस्ट्रक्शन ना हो, ऐसे ब्रह्मांड दे दिए। तो ज्योति निरंजन ने कहा कि परमात्मा मैं इसमें इन ब्रह्मांडों में कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, कुछ रचना करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा ले बेटा खेल खिलौना। तो अब काल भगवान ने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा, मटेरियल मिल गया, परंतु मैं अकेला इसमें करूँगा क्या? कभी उस प्लाट में जाऊँगा, कभी मकान बन गया, मान लो प्लाट ब्रह्मांडों में कंस्ट्रक्शन भी कर दी, तो मैं अकेला करूँगा क्या? मेरे साथ कुछ आत्मा भी चाहिए, प्राणी चाहिए मुझे। इसने इस सोच से फिर तप किया। तो प्रभु ने पूछा क्या मांगता है तू, बोल। जो मांगा था तूने मैंने तुझे दे दिया, अब क्यों बार बार हठ करता है? तब ज्योति निरंजन ने कहा पिताजी, हे परमपिता, मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ प्राणी दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर, किसी तेरी भक्ति पर, किसी तप के कारण मैं नहीं दे सकता। ये तुझे नहीं मिलेंगी, ये नहीं दे सकता। और मांग ले, तूने कोई ब्रह्मांड मांगने हैं और स्थान लेना और दे दूंगा तेरे को, 10-20 ब्रह्मांड और मांग ले। अब परमात्मा को पता था कि कुछ आत्माएं इसके ऊपर इतनी आसक्त हो चुकी हैं कि ये यहाँ रहने के काबिल को नहीं। वो पति भर्ता पद से गिर गई। हम अपने पिता, परम पिता, अपने मालिक स्वामी कबीर भगवान के अतिरिक्त
इस ज्योति निरंजन को अधिक चाहने लगे। इसके अंदर हमने कसक बना ली, इतनी जबरदस्त कसक बना ली कि हम परमात्मा के कहने से भी इससे दूर नहीं हो सके। हम पति भरता पद से गिर गए, जिस कारण से प्रभु परिचित हो गए कि ये यहाँ रहने के काबिल नहीं है और ये इसके साथ चले जाएं तो बढ़िया है। ये धक्के खा लें उड़ा गधे कुत्ते सूर बन कर बिरान मैटी हो लेगी, ये फिर आओगे जब टेकेंगे यहाँ पर। परमेश्वर ने कहा, अपने आत्माओं विचार करना। जैसे आप देखते हो, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपना धन कमाने के लिए एक चटक मटक बनावटी अदाएं करते हैं, बनावटी कहानी बना करके वो उसको फिल्माइज करते हैं। और ये नौजवान बेटे और बेटियां उनके ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं, यदि वो कभी इधर हिसार शहर में आ जाए उनमें से कोई अभिनेत्री या अभिनेता, और इन बच्चों को पता लग जाए कि वहाँ कोई अभिनेता आने वाला है, हीरो या हीरोइन, अब देखो इन बच्चों की वहाँ कितना कट हो जाएगा, कितने इकट्ठे हो जाएंगे। और वो इतनी दूर खड़ा दिखाई देगा जैसे बहुत दूरी पर नोकेंगे वो खड़ा वो खड़ी, और वहाँ सारा दिन धक्के खा के और वापस आ जाएंगे। उससे कुछ लेना ना देना ना उससे कुछ लाभ होना, वो अपने उद्देश्य से धन कमाने के लिए चटक मटक कर रहे हैं। और ये नौजवान बच्चे व्यर्थ में उनके ऊपर आसक्त हो गए, कुछ उनसे हासिल होना नहीं। ये बीमारी अपने हम सभी को सतलोक में लगी थी। हम अपने परम पिता से विमुख होकर के इस ज्योति निरंजन के इस तप के ऊपर एक पैर पे खड़ा होकर इसने 70 युग और 64 युग 3 बार तप किया, और हम इस पर इतने आसक्त हो गए कि भगवान के कहे तो भी ना माने। तब परमेश्वर को पता चल गया था कि ये यहाँ रहने के योग्य नहीं रहे। उस समय परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन ठीक है, एक शर्त से मैं तेरे साथ इनको भेज सकता हूँ। यदि ये सब इच्छा से कोई जाना चाहे तो तेरे साथ जा सकता है, इन आत्माओं को मैं भेज सकता हूँ। ज्योति निरंजन ने कहा, ठीक पिताजी, मैं पता कर लेता हूँ। अब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, आप जी के पास आया। अब ज्योति निरंजन ने हमारे से पूछा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री प्राप्त की है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, वहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे सुंदर वहाँ फल बने होंगे, आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी पहले से उसके ऊपर आसक्त थे। हम सभी ने एक स्वर में कहा कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो। यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब ज्योति निरंजन ने परमात्मा से कहा कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने में सहमत है, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने वो अनुमति दे देंगे, उनको मैं तेरे साथ भेज दूंगा। तो ज्योति निरंजन और परमात्मा हमारे पास आए। परमेश्वर ने कहा, भी कौन आत्मा ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करके अपनी सहमति व्यक्त करे। अब अपने पिता के सामने हम शर्मिंदा हो गए, एकदम नीचे गर्दन कर ली और नहीं बोले, सन्नाटा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि बोलते क्यों नहीं भाई, बोलो कौन जाना चाहता है? ज्योति निरंजन तू तो कह रहा था ये मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि दे पिताजी कह दे, कोई ना भेज दे। खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उस हंस ने खड़ा होकर कहा कि पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ।
अब उसके बाद तो फिर हम सभी खड़े हो गए, जो आजकल के जाल में फंसे पड़े गद्दे कुत्ते सुअर मक्खी मच्छर जो भी मानव बने हैं, ये सारी आत्माएं सतलोक से आई हुई हैं। हमने सोचा कहीं ये एकला लूट लूट जा हम पाछे रह जाएं। हम सभी ने सहमति दे दी, खड़े हो गए, देखा। तब परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है उनको मैंने अनुमति दे दी है, लेकिन इनको मैं अपने हिसाब से भेज दूंगा, ऐसे भेजना ठीक नहीं। आप जाओ। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांड ये पहले सतलोक में ही थे, वहां भेज दिया कि आप वहां जाओ। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया कि जो सबसे पहले सहमति व्यक्त की थी जिस आत्मा ने, उसका एक लड़की बना दिया अपने वचन से। उसके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। उस लड़की के शरीर के अंदर परमात्मा ने उन सभी आत्माओं को जो यहाँ आई हुई हैं, सारी की सारी है, चिट्टी मच्छर मक्खी हाथी घोड़े जो भी हैं मनुष्य, इन सभी को सूक्ष्म रूप बना करके बीज रूप में उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया और उससे कहा बेटी मैं तुझे वचन शक्ति देता हूँ, अपने इस वचन शक्ति से तू जितने जीव ज्योति निरंजन कहे एक बार वचन से बोल देना, उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास जो सर्वप्रथम 16 सुतों में से एक है, उनमें से एक सहजदास है, उससे कहा कि जा बेटा तू अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, और उसके साथ ही स्वयं जाना चाहते थे, इसलिए सभी आत्मा इसके अंदर प्रवेश मैंने कर दी हैं। और ज्योति निरंजन को बता देना कि इस लड़की के अंदर पिताजी ने सभी आत्माएं प्रवेश कर रखी हैं जो तेरे साथ आना चाहती थी, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा उत्पन्न कर देगी, वचन से बोलते ही हो जाएंगे। परमात्मा की आज्ञा पाकर के जो सहजदास उस प्रकृति देवी, यानी उस लड़की का नाम प्रकृति देवी समझो, आदि माया समझो, दुर्गा इसी को कहने लगे, अष्टंगी भी इसी को कहते हैं, शेरा वाली भी इसी को कहते हैं। इसको लेकर के सहजदास ज्योति निरंजन के पास गया। ज्योति निरंजन को सारी बातों से अवगत करा दिया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं, और वचन से ये जितने तू प्राणी कहेगा उत्पन्न कर दिया करेगी। ऐसा कहकर के ज्योति और सहजदास अपने द्वीप में अपने स्थान पर आ गया। अब युवती होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। परमात्मा यही देखना चाहता था ये कितना और गिर सकता है ज्योति निरंजन। तो उस लड़की के रूप को देख कर के ज्योति निरंजन के मन में आत्मा में दोष उत्पन्न हुआ। उसने उस लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करना चाहा। लड़की ने कहा ज्योति निरंजन तू अब आंखें खोल, होश में आ, विचार कर, तू मेरा बड़ा भाई है क्योंकि हमसे पहले तू अंडे में परमात्मा की वचन शक्ति से उत्पन्न हुआ। उसी परमपिता की वचन शक्ति से मैं उत्पन्न हुई। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। ये मैथुन क्रिया बहन भाई का नहीं बनता, घोर पाप है। मेरे पास पिताजी की दी हुई वचन शक्ति है, तो जितने प्राणी कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ज्योति निरंजन के अंदर वासना इतनी प्रबल हो चुकी थी, उसने कोई आगा पीछा नहीं देखा, और बार बार लड़की के मना करने पर भी उसने उसके साथ बलात्कार की तरह अपनी चेष्टा की। तो लड़की समझ गई कि दुष्ट नहीं मानने वाला। लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप उसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। सूक्ष्म रूप के द्वारा जो उसने बदतमीजी से मुंह खोला हुआ था, वहाँ से पुकार की परमपिता से कहा है पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे इस ज्योति निरंजन ने दुष्टता की, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए इसके पेट में शरण ली है, मुझे बाहर निकालो, मुझे छुड़वाओ इसके बंध से।
अब परमात्मा को पता चल गया, पता तो था मालिक को पहले भी कि अब कर दी उसने लीला शुरू, अब देख इनकी के बिरानमेटी होगी, जब तक मान्य नहीं, अब मैं वचन दे चुका हूँ, अब मैं वापस ऐसे नहीं ले सकता। तो परमात्मा अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में वहाँ प्रकट हुआ और ज्योति निरंजन से कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आज्ञा परमपिता की, आज से तू, तेरा नाम काल होगा, आज से तुझे एक श्राप लग गया है, तूने ये जुल्म किया ऐसे सच्चे लोक में, जो दुष्टता तूने इस बहन के साथ करनी चाहिए, इस लड़की के साथ, तुझे श्राप लग गया है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू निताहार करा करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति प्रतिदिन करेगा। और आज से तुम्हें यहाँ से निष्कासित किया जाता है, अपने 21 ब्रह्मांड लेकर के तू यहाँ से निकल जा, आज के बाद यह शक्ल मत दिखाना। उस लड़की को उस काल के ब्रह्म के शरीर से बाहर निकाला, उन दोनों को आदेश दे दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम दोनों ने ही यहाँ पर बकवाद की है। हमने नालायकी की कि हम अपने परम पिता को छोड़कर इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, ये हमारी पहले से गिरावट में नीति है, और जिसके कारण हम यहाँ महाकष्ट उठा रहे हैं। तो 21 ब्रह्मांड सहित ज्योति निरंजन और दुर्गा, ये काल और दुर्गा को परमात्मा ने सतलोक से निष्कासित कर दिया। वचन इतना कहते ही कि निकल जाओ यहाँ से, और 16 शंख कोस की दूरी पर जाकर तुम्हारा ये साजबाज रुक जाएगा। इतना कहते ही वो विमान की तरह 21 ब्रह्मांड वहाँ से चल पड़े प्रभु की वचन शक्ति था, और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर के 21 ब्रह्मांड अपने आप चक्कर काटने लग गया। अब ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ फिर वही व्यवहार शुरू किया। दुर्गा ने कहा, ज्योति निरंजन तू आंखें खोल ले, ये बदतमीजी मत कर, मेरे पास पिता की दी हुई शब्द शक्ति है, मैं वचन शक्ति से जितने प्राणी तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। और दूसरी ये कही कि देखो, पहले तो आप मेरे बड़े भाई, क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन हुई, क्योंकि पहले आप अंडे से उत्पन्न हुई, उसके बाद हमारी उत्पत्ति प्रभु ने की। दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी, तो ऐसा जुल्म ना कर। लेकिन ज्योति निरंजन ने कहा कि अब 21 ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ, और यहाँ मैं किसी से नहीं डरता, और जो चाहूँगा वो करूँगा, तेरी एक नहीं मानो। अब उसने तो खलनायक की भूमिका शुरू कर दी। पहले तो वहाँ से ले आया हमारे को, और फिर यहाँ आकर के इसने हमारे साथ वो बिरानमाटी, वो दुर्गति हमारी की, ऐसा जुल्म किया कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा जुल्म ये काल हमारे साथ कर देगा। अब इसने क्या किया, उस लड़की प्रकृति देवी को प्रजनन इंद्री बनाई अपने नाखूनों से, और उसके साथ विलास करके 3 पुत्र उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु, तीसरे का नाम शंकर रखा। पुण्यात्माओं, ये जो मौखिक कथा आपको सुनाई है, सृष्टि रचना, ये यथार्थ है, ये सत्य है। और वो श्रद्धालु जिन्होंने पहली बार ये कथा सुनी होगी, को सुनने को मिली है, तो ऐसे लगेगा जैसे ये दंत कथा सुना दी संत ने और ये कोरी बकवाद है। नहीं, इसमें एक भी शब्द कच्चा नहीं है, 100 की 100 शत% सत्य है। लेकिन हमने ये ज्ञान कभी सुना नहीं, इसलिए हम अपने अज्ञान की तराजू में तोलते हैं, जिससे हमारा जो तोलने का जो बट्टे हैं, वेट हैं, वो व्यर्थ हैं, वो गलत हैं। अब हमने इस तत्व ज्ञान को सदग्रंथों वाले वट्टे से तोलना पड़ेगा, और फिर देखियो खरे पाओगे। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सुनाया था, जब वो काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे, धानक की भूमिका करने आए थे।
उस समय उन्होंने तत्वदर्शी संत की भूमिका की और उस तत्वदर्शी संत रूप में उन्होंने अपने मुखारविंद से जो वाणी, जो तत्वज्ञान उच्चारण किया वो लिपिबद्ध है। कबीर सागर, कबीर शब्दावली और कबीर दोहाली, कबीर साखियाँ आदि नाम से पुस्तकों में वो लिपिबद्ध है। उन्हीं में से ये दास आपको सुना रहा है। अब ये मौखिक सुनाया आपको। उसके बाद क्या किया कि दुर्गा ने, अब काल ने तीनों पुत्रों को जो दुर्गा के संयोग से उसने उत्पन्न किए पति पत्नी रूप में, ब्रह्मा को रजगुण युक्त उत्पन्न किया, विष्णु को सतगुण युक्त और शंकर जी को, शिव जी को उसने तमोगुण युक्त किया। वो कैसे किया? इसने क्या किया हुआ कि प्रत्येक ब्रह्मांड के सर्वोपरि स्थान पर, शिखर में, वहाँ 3 स्थान बना रखे हैं। गुप्त स्थान है, वहाँ पर इस ब्रह्मांड का प्राणी कोई नहीं जा सकता। उसके वो जिसको चाहे वही उस स्थान को दूर से दिखा सकता है और उसको ये भी क्लियर नहीं होने देता ये है कौन सा स्थान है, ये के सांग है। उसने क्या किया हुआ कि वहाँ पर 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। वो कैसे? जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष हों, एक कक्ष में साधु संत फकीरों के चित्र लगा रखे हों, तो जब हम उस कक्ष में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, उन महापुरुषों के चित्र देखते हैं, उनके चरित्र से हम परिचित होते हैं, उनकी जीवनी से हम परिचित होते हैं, उनके स्वभाव से हम परिचित होते हैं, उनके ज्ञान को हमने सुना होता है, वो ऐसे महापुरुष थे। तो उनको देखकर हमारे मन में एकदम एक सद्विचार उत्पन्न प्रारंभ हो जाते हैं, सारे अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में श्रद्धा बढ़ने लग जाती है। और दूसरे कक्ष में ये व्यर्थ की तस्वीरें लगा रखी हैं, जैसे लड़कियों की अश्लील चित्र लगा रखे हों, वहाँ जाते ही मन में अपने आप बकवाद शुरू हो जाएंगी, अपने आप बिना सोचे, ऐसे देखते ही बकवादें मन में न चाहते हुए आने लग जाएंगी। और जब तक उस कक्ष में रहेंगे कोरी बकवाद मन में आवेंगी। ऐसे ही तीसरा कक्ष है जिसमें देशभक्त और शहीदों के चित्र लगे हों, उसमें जाते अपने आप शरीर में एक अलग से प्रक्रिया हो जाएगी, खून खोलने लग जाएगा, उनके विचार सुन करके एकदम उसी प्रकार का भाव हमारा बन जाता है। ऐसे ही काल भगवान ने एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काल भगवान यानी ज्योति निरंजन और ये दुर्गा प्रकृति देवी जब वहाँ रहते हैं रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, उस कमरे में, तो वहाँ इनका एक ऐसा स्वभाव बना रहता है, रजोगुण में रहते हैं ये। और उस दौरान जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं, और वो लड़का रजोगुण से प्रभावित होता है, रजोगुण युक्त होता है, रजगुण ब्रह्मा बन जाता है। उसके बाद इस ब्रह्मा को अचेत कर देते हैं छोटी ही आयु में, और जैसे कोमा में रखते हैं और इसको अपनी परवरिश जारी रखते हैं। जब ये युवा हो जाता है तो इसको कमल के फूल पर बैठाकर सचेत कर देते हैं। इसको खुद नहीं मालूम होता मैं कितना पैदा हुआ हूँ, मेरा पिता कौन है, मैं कितना आ गया। ऐसे ही सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, कौन? प्रकृति और ये काल भगवान ब्रह्म ज्योति निरंजन ये दुर्गा। और वहाँ जो पति पत्नी व्यवहार से ये पुत्र उत्पन्न करते हैं वो सतोगुण युक्त हो जाता है। उसको भी बालकपन में ही अचेत कर देते हैं, जब ये समझने योग्य होता है उसको अचेत कर देते हैं और शेष नाग की सैया पर इसको गहरी निंद्रा में डाल देते हैं। जब युवा होता है तो उसमें से वो उसको सचेत कर देते हैं।
विष्णु को नहीं पता मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। ऐसी जाल साजी से इसने सारा साजबाज काल में अपना चला रखा है। उसके बाद तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, वहाँ पर ये दुर्गा, प्रकृति और ये काल अर्थात ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म, इनके संयोग से जो उत्पन्न वहाँ रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं, शंकर रख देते हैं उस। और फिर युवा होने पर छोटे उम्र से उसको बेहोश कर देते हैं और युवा होने पर सचेत कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों इकट्ठे होते हैं, इनको इकट्ठे कर देता है। फिर इनको आज्ञा दी जाती है कि तुम एक तीनों मिलकर के सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करे, क्योंकि इसमें रजोगुण है। रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी इतने प्रभावित हो जाते हैं, जैसे किसी ने घुटी ला ली, शराब पी ली, शराब पीते चक्कर बन जाएगा, गतिविधि उसकी न्यारी हो जाएगी। ऐसे ही प्राणी जब रजोगुण के से युक्त होता है, रजोगुण का दबाव बढ़ जाता है, कोरी बकवाद सोचने लग जाता है और इतना प्रभावित हो जाता है कि फिर वो संतान उत्पत्ति करता है। हर प्राणी की यही स्थिति है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, चाहे नर है, मनुष्य है, चाहे देव है। उसके बाद सतोगुण प्रधान जो भगवान विष्णु को कहा कि तो तेरे से सतिथि होगी, क्योंकि उसके अंदर तो सतोगुण भर दिया। अब सतिथि उसके गुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता, प्यार, पोता पोतियों में, बेटा बेटियों में, कार कोठियों में, ये जो ममता जो जकड़े पड़े हम, ये सतोगुण के दबाव से, जीव के बस की बात नहीं, इससे हट जा। ये तो परमात्मा का एंटीबायोटिक, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये गोलियां, टैबलेट आप खाओगे, जो मुट्ठी भर भर का गप्पे गल्ले मारोगे, यानी अत्यधिक साधना करोगे, तब जाकर ये आपके अंदर से निष्क्रिय होगी सारे गुण। ऐसे ही तमोगुण शंकर से को ड्यूटी दे रखी है कि तू इन सबका संहार कर। उसके बाद जब इन तीनों पुत्रों को उत्पन्न कर दिया, फिर काल भगवान ने कहा दुर्गा से कहा कि इन बच्चों को समुद्र सागर मंथन के लिए भेज। दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सागर मंथन पर भेज दिया। सागर मंथन किया तो उसमें 4 वेद निकले। पूर्ण परमात्मा ने इस ज्योति निरंजन को, ब्रह्म को 5 वेद दिए थे। इसने क्या किया कि 5वां जो वेद था, सवसम वेद, उसको गुप्त रखा और जिसमें इसकी पोल खुल रही थी, और 4 वेद जिसमें इनकम्प्लीट ज्ञान है, ज्ञान तो सही है लेकिन अधूरा है, वो चारों वेद अपने श्वासों के, जैसे कंप्यूटर में तो निकाल दिया करें या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिक्स कर डाल दिया, ऐसे डाल दिया। तो इसने क्या किया, 4 वेदों को अपनी श्वासों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर दिया और वो सुसज्जित एक प्लेट पर, पात्र में ऐसे रखे हुए, जब वो बाहर आए जैसे घी बाहर निकलाता है मक्खन दूध को रिड़कने से, ऐसे सागर मंथन प्रथम बार किया तो उसमें से ये 4 वेद निकले। अब उससे पहले ये 4 वेद ब्रह्मा न पढ़े, उससे पहले ब्रह्मा अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ, हमारा पिता कौन है, हमारा पिता कौन है? तो वो कहा करती तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मेरे से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है और मेरा ही सब कुछ किया हुआ है। क्योंकि काल भगवान ने दुर्गा को कह दिया था कि तुम मेरा भेद मत देना किसी को, यदि तू मेरा भेद खोल लेगी तो मेरे से बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये काल के अधीन होगी। अब जो भी सजाई उसको दे सकता, देना चाहे दे सकता है। इस डर के मारे दुर्गा कोई भेद इसका नहीं बताती। दुर्गा से इसने कहा कि मेरे को श्राप लगा है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी मैंने खाने पड़ते हैं, यदि मेरा भेद इन बच्चों को पता लग गया, मेरे बेटों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो ये कोई भी ये क्रिया नहीं करेंगे, अपनी अपनी शक्ति को, अपनी अपनी इस क्रिया को रोक लेंगे। ये सतिथि
उत्पत्ति स्थिति और संहार नहीं करेंगे, इनको पता लग गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो दुर्गा ने इसकी बात को सेकंड कर रखा है, सहमति दे रखी है कि मैं किसी नहीं बताऊंगी, वचनबद्ध कर लिया काल ने दुर्गा को। तो दुर्गा इस डर के मारे कि ये काल मुझे सजा दे देगा, इसलिए अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान नहीं बताती। वो कहती है कोई तुम्हारा पिता नहीं, कोई और भगवान नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सारी सृष्टि की रचने वाली हूं। ऐसे करके इनको रोका हुआ था, बहका रखा था। ब्रह्मा ने जब चारों वेद पढ़े तो ब्रह्मा जी को पता चला कि हे माता, जो वेद में लिखा है वो ब्रह्म, यानी ब्रह्म के बारे में कहा है, और कहा कि वो तत्व ब्रह्म कोई और शक्ति है जो जिसने सारा संसार रचा है, सारी सृष्टि रची है। और आप तो कहा करती कि कोई और परमात्मा है नहीं। तब दुर्गा ने कहा बेटा एक बात बताऊं? कहाँ बता? कि वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा, उसने कसम खा रखी। काल भगवान ने दुर्गा से कहा था कि आज के बाद मैं किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊँगा, मैं अव्यक्त रहूँगा। ये मेरा अटल सिंह संविधान है, अविनाशी संविधान है। मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊँगा, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से। अर्थात मेरी प्राप्ति कोई किसी भी साधना से नहीं कर सकता। मैं गुप्त रहूँगा, लेकिन काम सारे मैं कराया करूँगा इसी किस ब्रह्मांड में। जो भी मैंने करना है, हेरा फेरी करनी है, जो भी क्रिया करवानी है, और निमित्त तू रहेगी। अब पहले ये दुर्गा कहा करती थी कि मैं तुम्हारा कोई पिता नहीं है, मैं ही हूँ। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, अब ब्रह्मा ने कहा कि माँ आप तो कहा करती कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही सब कुछ रचने वाली हूँ, लेकिन वेद भगवान के दिए हुए ये झूठ नहीं हो सकते। इनमें लिखा है कि वो परमात्मा सृष्टि रचनहार कोई और है। दुर्गा ने कहा बेटा सच्ची बात बताऊं? कहाँ बता दे। कि वो तुम्हारा मालिक पिता तुम्हें दर्शन नहीं देगा तो किसी साधना कर ले, वो तुम्हें नहीं मिल सकता, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। अब ब्रह्मा जी कहने लगे माता जी आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गए, आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। पहले तो आप कहती थी कि तुम्हारा कोई भगवान नहीं, कोई और परमात्मा नहीं, मैं ही सर्व सृष्टि रचनहार हूँ, मैं सारा सब मेरा ही रचा हुआ संसार है। और अब आप कह रहे हो कि वो भगवान तो है, क्योंकि वेद कह रहे हैं, अब कह रही हो दर्शन नहीं देगा। इसमें लिखा है कि मैं उसका ओम नाम का जाप करूँगा। और उधर से काल भगवान ने, जब ये ब्रह्मा कमल के फूल पर बैठा था और इसने देखा मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया, कोई जल ही जल है, दूसरी वस्तु नहीं, तब काल ने कहा था तप करो तप करो, आकाशवाणी कर दी तो इसने तप किया था 1000 वर्ष तक। तो वो आकाशवाणी याद आएगी इसके। ओम का नाम तो लिखा ही वेदों में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा है ओम कर्तुम समर और कुलियम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, और विशेष कसक के साथ सुमन कर, और मनुष्य जन्म का प्रथम कर्तव्य जान करके ओम नाम का जाप करो, जिससे तुम्हारा जब शरीर अंत होगा तुम ओम नाम से होने वाली जो गति है उतनी साधना, उतना अमृतो प्राप्त कर लोगे। ओम कर्तु समर, कर्तुम समर और किलियम समर, उसका अर्थ बनता है कि विशेष कसक के साथ समन करो, काम करते करते समन करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप। ऐसे उसने ओम नाम तो वेदों से ले लिया, और वो आकाशवाणी का जो भ्रमित ज्ञान था वो आकाशवाणी से ले लिया। तो इसलिए उसने, इसलिए ब्रह्मा ने अपनी माँ से कहा कि वेदों में लिखा है कि ओम नाम के जाप से परमात्मा की मैं प्राप्ति करूँगा, ध्यान लगा, तप करूँगा, साधना करूँगा। तो दुर्गा ने कहा भाई कुछ ना मिल रहा तने, क्यों डले डोए, मान जा मेरी बात। हट करके वो चल पड़ा।
दुर्गा ने कहा कि यदि तुझे तेरा पिता ने दर्शन नहीं दिए, अर्थात तुझे तेरा भगवान नहीं मिला, तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा मैं आपको शकल नहीं दिखाऊंगा, मैं दोबारा आके तेरे दर्शन नहीं करूंगा, कहीं ख़त्म हो जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करके घर से निकल गया। 4 युग तक तप करता रहा, मेडिटेशन ध्यान करता रहा। अब ओम नाम का जाप जब थोड़ी देर जाप हुआ, फिर तो मेडिटेशन जब समाधि लग जाए तो ऊपर की निरी बकवास दिखाई देती है। तो ऐसे उसने 4 युग तक तप किया, मेडिटेशन किया, किसी ने, ब्रह्मा ने, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं हुई, कोई दर्शन नहीं हुए। उधर से काल ने दुर्गा से कहा कि तू सृष्टि क्यों नहीं रचवाती, इन पुत्रों से कहे कि ये अपना कार्य शुरू करें। दुर्गा ने कहा कि तेरा जेठा बेटा, तेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा तेरी प्राप्ति के लिए हठ करके और बाहर गया हुआ है और वो समाधि लगाए बैठा है, वो अभ्यासरत है। काल ने कहा कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, उसको वापस बुला ले और सृष्टि प्रारंभ करवा दे, ये उत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ करा दे। दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा। उससे कहा कि बेटी तू जा और वहाँ ब्रह्मा तेरा भाई गया हुआ है, उसको जाकर के उसके चरण स्पर्श करना। चरण स्पर्श करते उसकी समाधि टूट जाएगी, और जब वो समाधि टूट जाए, वो सामने तेरे से बात करे, उसको कहना कि आपको माता ने याद किया है, तेरे बिना सृष्टि कर्म अधूरा है, आप चलिए, आपको बुलाने आई हूँ। अब गायत्री ने जाते ही उसके चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की समाधि खंड होगी। उसने सामने देखा और कहा कि तू कौन उल्टा आ गई है, मेरे धर्म को भंग करने के लिए, मेरे तप को खंड करने के लिए आई है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तब उस लड़की ने कहा कि ब्रह्मा मेरी बात सुन ले, बाद में श्राप देना, मेरा दोष नहीं है, मैं माँ ने भेजी हूँ, मैं उन्हीं की शब्द शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ और आपको बुलाने के लिए उनके आदेश से मैं तेरे पास आई हूँ। आपके बिना सृष्टि क्रम अधूरा है, आपके बिना वो कार्य शुरू नहीं हो रहा, आपको माँ ने बुलाया। अब ब्रह्मा ने कहा कि गायत्री अब मैं कैसे चलूँ माँ के पास, वहाँ तो मैं कह के आया हूँ कि यदि मुझे परमात्मा नहीं मिला मैं तेरे दर्शन नहीं करूँगा, अर्थात लौट कर नहीं आऊँगा। मैंने 4 युग हो गए साधना करते ने, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए, साक्षात्कार नहीं हुआ। अब मैं कैसे चलूं? अब काल के मन में एक कुबुद्ध उत्पन्न हुई, कुबुद्धि, कुमत। उसने कहा कि एक काम कर गायत्री, तू मेरी झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा को परमात्मा के दर्शन हुए, मेरे सामने दर्शन हुए, क्योंकि वेदों में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है अग्ने तनुरसी, परमात्मा, हे परमात्मा आप सशरीर हो, उस परमात्मा का शरीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में लिखा है कि 2 बार गवाही दी है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने उस तेजों में शरीर युक्त, तेजों में अर्थात प्रकाश में है परमात्मा का शरीर है, और उस परमात्मा, उस अमर पुरुष का सबके पालन पोषण के लिए भी शरीर है। तो ये तो उसको पता था कि परमात्मा साकार है, वेद तो कह रहे थे साकार है, और उसको पता था कि साकार है तो दर्शन भी देगा, लेकिन उसने जो साधना उसने की कुछ भी उपलब्धि ना हुई। तो उसने कहा, ब्रह्मा ने कहा गायत्री से कि तू मेरी झूठी गवाही दे देना कि परमात्मा आकर के मेरे सामने ब्रह्मा को दर्शन देकर गया है। गायत्री बोली ठीक है। अब गायत्री ने सोचा कि मैं इसकी गवाही दे दूंगी और यूँ फिर कभी बता देगा कि हमने झूठ बोली थी तो माता मुझे श्राप देगी।
तो उसने अपने ब्लैकमेल करने के लिए क्या कहा कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी गवाही दूं। तो ब्रह्मा ने और चारा ना देखा वापस आने का, उसने जैसा उसने कहा था ऐसा किया। फिर गायत्री ने कहा कि मैं अपनी शब्द शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न करती हूँ और उसको भी गवाह बना लेते हैं ताकि माता को पूर्ण विश्वास हो जाए। तो गायत्री ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, युवती जवान, तो उससे उसका नाम पहुपवती रखा। उससे भी दोनों ने मिलकर कहा कि आप ब्रह्मा की गवाही दे देना कि इसको परमात्मा के दर्शन हो गए। अब वही काल प्रेरणा उसके अंदर आई। उसने कहा कि मैं ऐसे झूठी गवाही ना दूं, माता मुझे श्राप दे देगी। फिर उसने भी यही शर्त रखी, ब्रह्मा ने वो भी दुष्कर्म किया। अब एक झूठ को छुपाने के लिए और उस काल इस कितने कर्म बिगड़वा दिए, कितने प्राणियां की। अब तीनों जने माता के पास आ गए। दुर्गा ने पूछा, ब्रह्मा क्या तेरे को तेरे पिता के दर्शन हो गए? ब्रह्मा ने कहा हाँ, मुझे पिता के दर्शन हो गए। तो गायत्री बोली, कोई गवाह बता, कोई प्रूफ दे। तो उसने कहा ये दोनों मेरी गवाह हैं, ये गायत्री के द्वारा उत्पन्न है, ये पौपवती। तो दुर्गा ने पूछा कि हाँ बे बोलो तुम, क्या ब्रह्मा सही कह रहा कि इसको पिता के दर्शन हुए, भगवान मिला? उन दोनों ने कहा कि हाँ, हमारे सामने इसको परमात्मा साकार रूप में मिला, दर्शन देकर साक्षात और गया। अब दुर्गा ने तो पता था कि काल ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को भी किसी साधना से अपने स्वरूप में साकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अव्यक्त रहूंगा। और ये तीनों मिलकर कह रहे हैं कि हमने उसके दर्शन हो गए। तो वो अक्षुब्ध होगी, उस काल से, ब्रह्म से अक्षुब्ध होकर के दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप बहुत झूठे हो, मेरे को तो कह रहे थे मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और आपने इन बच्चों को दर्शन दे दिए, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए, मुझे झूठी बनाने के लिए। तब ज्योति निरंजन ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, तीनों झूठ बोलते हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए, ये इनकी मन गढ़ंत कहानी है। फिर आई दुर्गा करड़ी होकर, तब उसको पता लग गया कि सचमुच ये झूठे हैं। तो आकर के कहने लगी कि तुम तीनों झूठ बोलते हो, मेरे को आकाशवाणी हुई है परमात्मा की और उसने कहा कि मैंने इनको कोई दर्शन नहीं दिए हैं, ये झूठे हैं। फिर हंसने लग गए वे, हा हा हा। तो ब्रह्मा कहने लगा, माता मैं तेरे को सामने प्रतिज्ञा करके गया था कि पिता के दर्शन नहीं होंगे तो मैं शकल नहीं दिखाऊंगा। ये मुझे लेने के लिए गई तो मैंने इनको शर्त रखी कि मेरी झूठी गवाही दो, तो मैं चलो ना माँ के सामने कैसे अब खड़ा हूँ, मुझे शर्म लगे। सारी कहानी बता दी इसने कि हमने ऐसे ऐसे, इन्होंने मेरे से ये शर्त रखी, मैंने वो दुष्कर्म भी किया। तब उसने गुस्से में आकर श्राप दे दिया ब्रह्मा के, तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे अनुयायी जो वेदों के पढ़नी होंगे, तेरे जैसे पाखंडी और झूठे होंगे, उनको ज्ञान कति नहीं होगा, दुनिया को भ्रमित किया करेंगे और दुनिया उनको महर्षि और पंडित कहा करेंगे, ब्राह्मण कहा करेंगे। इस बात को सुनकर ब्रह्मा अचेत हो गया, बेहोश होकर पड़ गया, क्या तो बहुत बूंदी बनी। बहुत देर के बाद सचेत हुआ। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू कलयुग में गाय होगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। पौपवती को श्राप दे दिया कि तू एक गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी होगी और तीनों को श्राप दे दिया। जब वो तीनों को श्राप दे चुकी और वहाँ से एक साइड में गई तो आकाशवाणी हुई काल की कि दुर्गा तने इनको श्राप नहीं देना था, तू कौन होती है मेरे कानून में भंग करने वाली, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तू द्रौपदी, तेरा द्रौपदी अवतार होगा और तेरे 5 पति होंगे, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, अब मैं तेरे वश होगी, अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया मैंने, अपने पिता को छोड़कर मैं तेरे साथ आ गई। अब तू जितना नाच नचाना चाहता है नचा ले मेरे को। बच्चा ने गलती की, मैंने इनको थोड़ा दंड भी दे दिया
तो क्या बुरा कर दिया, आज तूने मुझे दंड दे दिया। तो काल ने कहा कि तू मेरे कार्य में कोई भंग नहीं कर सकती, कोई बाधा नहीं डाल सकती। अब जो जैसा मेरा एक नियम है, जो किसी को दुख देगा तो उसको मैं सजा मैं भी दूंगा, क्योंकि मैंने भी उस परमपिता को हिसाब देना है। ये ज्योति निरंजन ने कहा।